बहुत बड़ी क्रांति का पंजीयन विभाग में 10 क्रांतियों का सूत्रपात हुआ है। अभी मैं मंच पे सबको कान में धीरे धीरे बोल रहा था कि जितने लोग आज मंच पे बैठे हुए हैं उनको बहुत लोग खोज रहे हैं। आज थोड़ा 2-4 दिन सतर्क रहना। और इस कार्यक्रम में आए हैं आप लोगों को भी बहुत लोग खोज रहे होंगे कौन कौन उसके समर्थन में गए थे कर। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आज के आधुनिक दुनिया के इतिहास का आप अध्ययन करें तो नो इकोनॉमी, नो कंट्री, नो सोसाइटी हैज बिकम ग्रेट विदाउट टेक्नोलॉजी एंड रिफॉर्म्स। कोई ऐसी देश में पूरी दुनिया के इतिहास का अध्ययन करेंगे, आधुनिक इतिहास का, तो कोई भी देश तब तक महान नहीं बना है जब तक उसने रिफॉर्म को अडॉप्ट नहीं किया है, उसने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया है। और जब भी कोई रिफॉर्म आता है, कोई भी टेक्नोलॉजी आती है, तो प्रथम दृष्टया उसका विरोध ही होता है। लोग उससे अनकंफर्टेबल फील करते हैं, विशेष करके कुछ लोग जरूर उससे अनकंफर्टेबल फील करते हैं। और जो कुछ लोग होते हैं वो सिस्टम में आवाज उनकी ज्यादा बुलंद होती है, इसलिए कई बार लगता है कि बहुत गलत हो गया है, विरोध हो रहा है। देश में, दुनिया में जब एटीएम आया तब भी बहुत विरोध हो रहा था कि रोजगार चला जाएगा, रोजगार चला जाएगा, बैंकों से रोजगार चला जाएगा। इस तरह के विरोध होते हैं। जब पंजीयन विभाग का दायित्व तो मुझे सरकार में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से मिला, तो मैंने फील किया कि भाई हर एक की जिंदगी में जमीन खरीदने का जो क्षण होता है, आम आदमी के लिए जीवन में एक बार 2 बार मुश्किल से आता है। उस समय आदमी कम से कम इस ऑफिस से हंसते हुए खुशी खुशी बाहर जाना चाहिए। उसके लिए गवर्नेंस होती है, उसके लिए सरकार होती है, उसके लिए सिस्टम होता है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में कहीं ना कहीं लोगों के लिए बहुत सारे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होते थे, नकारात्मक अनुभव होते थे। इसलिए हमने संकल्प लिया कि इस पूरे प्रक्रिया को सुधार कर रखेंगे। और इस जब सुधार की प्रक्रिया को हम लोगों ने प्रारंभ किया तो सबसे पहला विरोध हमारे सिस्टम के हमारे चंद अधिकारी कर्मचारियों से हुआ। हर सिस्टम में, हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर संगठन में मैं मानता हूं कि 10% लोग ऐसे होते हैं जो कभी नहीं बिगड़ते, हमेशा अच्छा काम करते हैं। और 10% लोग ऐसे होते हैं जो कभी नहीं सुधरते, वो हमेशा गलत काम करते हैं। और 80% लोग ऐसे होते हैं जो समय की धारा के अनुसार बहते हैं। तो जब लीडरशिप सही होता है, नेतृत्व सही होता है, तो 80% धारा से बहने वाले लोग और 10% कभी नहीं बिगड़ने वाले लोग तो आपके साथ आ जाते हैं। लेकिन 10% लोग जो कभी नहीं सुधरते, वो लोग हमेशा एक राउंड विरोध करने का जरूर दुष्प्रयास करते हैं। जब हमने रिफॉर्म्स को आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लागू करना प्रारंभ किया तो बहुत तेजी से इस डिपार्टमेंट में स्ट्राइक की आहट आई। हड़ताल करने की एक बात बहुत तेजी से माहौल के रूप में बनने लगा। तो हमने पहले तैयारी करी थी अपनी टीम के साथ कि भाई अगर विरोध होगा तो कौन कौन लोग विरोध कर सकते हैं, हमने आइडेंटिफाई करके रखा था। और हमने उनमें से 6 लोगों की फाइल बनाई थी। 6 लोगों की हमने फाइल बनाई थी। और जब ये आंदोलन के रूप में, हड़ताल के रूप में बदलने जा रहा था, तो हमने उस 6 लोगों के फाइल को मैंने अपने टेबल में मंत्रालय में रखा और उन 6 लोगों को बुलवाया। और बुलवा करके मैंने बोला कि भाई देख लो, मैं पुराने कोई गड्ढे नहीं खोदना चाहता, लेकिन अगर आप समय की धारा के अनुसार रिफॉर्म को स्वागत करोगे, जनता के हित में जो काम हो रहे हैं, सुशासन के लिए जो काम हो रहा है, उसको अगर आप स्वागत करेंगे तो आपके लिए कोई परेशानी नहीं है। नहीं तो ये फाइलें आदरणीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से एसीबी और ईओडब्ल्यू को पहुंच जाएंगे। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं, उसमें 6 में से 3 की तो फाइल एक्चुअल में बनी थी। 3 के अंदर केवल कागज भरे थे, कुछ नहीं था, केवल नाम लिखा था उसके ऊपर। तो कोई आंदोलन, हड़ताल, फिर सब बंद हो गए। और हम लोग आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ हम लोगों ने, पूरे डिपार्टमेंट ने काम किया। मैं जरूर आज नाम लेना चाहूंगा इस पूरे 1.5 साल की यात्रा में जिसने प्रशासनिक रूप से इस काम को आगे बढ़ाने में बहुत मेहनत किया, दिन रात मेहनत किया। ऐसे हमारे युवा आईएएस अधिकारी पुष्पेंद्र मीणा का मैं जरूर नाम जिक्र करना चाहूंगा।
ये आज जो हम रिफॉर्म की शुरुआत कर रहे हैं, ये जो आज रिफॉर्म की हम शुरुआत कर रहे हैं, ये कोई एक हफ्ता 2 हफ्ता के मेहनत से संभव नहीं था। जैसा कि आदरणीय चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा, ये लगभग 1.25 साल से दिन रात की मेहनत इसके पीछे शामिल है। तब जाके पूरा डेटा बैंक का डिजिटाइजेशन हो पाया, जब जाकर के डिजी लॉकर की सुविधा हो पाई, तब जाकर के आज हम ऑटो म्यूटेशन की स्टेज तक पहुंचे हैं। और उसमें दिन रात मेहनत करने काम पुष्पेंद्र मीणा ने और उसकी टीम ने किया। और मैंने विभाग के बारे में कहा कि 10% लोग कभी सुधरते नहीं, वो विरोध करते हैं। बट मेरा एक्सपीरियंस रहा है मेरे 13 साल के प्रशासनिक जीवन के आधार पे कि हर विभाग में 1-2 विभीषण जरूर होते हैं, जिनकी सोच बड़ी नियत साफ होती है, अच्छे होते हैं, जो अच्छा चाहते हैं और अच्छे उद्देश्य के लिए। विभीषण रावण का भेदी बना था, लेकिन अच्छे उद्देश्य के लिए बना था। वैसे 2-3 लोग विभीषण का रोल भी प्ले किए और उन्होंने अच्छे उद्देश्य के लिए जहां जहां वो गड़बड़ी करते थे वो सबको आके बताया मेरे को कि ये गड़बड़ी होती थी, यहाँ पे गड़बड़ करते थे, यहाँ पे गड़बड़ करते थे, इस चीज को सुधारेंगे तो ये ठीक हो जाएगा, ये चीज को सुधारेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। एक एक चीज को उन्होंने बताया, उनका बिना नाम लिए, क्योंकि उनका विभाग वाले ही कूट काट देंगे उनको, तो उनका बिना नाम लिए। और मैं उनकी सारी मीटिंग रात को 12 बजे से 2 बजे के बीच करता था, तो उनको तभी बुलाता था। तो ऐसे उनको भी मैं बिना नाम लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और आज सेक्रेटरी मैडम ने भी कुछ महीनों से इस पूरे प्रोसेस का नेतृत्व किया, उसके लिए मंगई मैडम को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। राजस्व जो 10वीं और सबसे बड़ी क्रांति है, 10वीं और सबसे बड़ी क्रांति है ऑटो म्यूटेशन की, स्वतः नामांतरण की, इसका कितना बड़ा लाभ है आप सब लोग दिल से महसूस कर रहे हैं। कितने सारे लोगों के फोन आ रहे हैं, कितने सारे लोग बात कर रहे हैं इस विषय पर, क्योंकि वो हर एक की जिंदगी से जुड़ा हुआ मामला था। तो उसके लिए तो तभी संभव था जब राजस्व विभाग का पूरा सहयोग मिलता। उसके लिए मैं राजस्व विभाग के मंत्री, राजस्व विभाग को नेतृत्व प्रदान करने वाले आदरणीय टंकराम वर्मा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। राजस्व विभाग के सचिव अविनाश चंपावत जी, उन्होंने भी पूरा मंत्री जी के साथ मिलकर के काम किया, उनको भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। और तभी जा करके जो भूया सॉफ्टवेयर है और रजिस्ट्रेशन का सॉफ्टवेयर है, उस दोनों का इंटीग्रेशन हो पाया, तभी जाकर के स्वतः नामांतरण ऑटो म्यूटेशन का प्रोसेस आज हो पा रहा है। इसके लिए राजस्व विभाग को भी बराबर का 10वीं क्रांति के लिए बराबर का क्रेडिट जाता है। और इस पूरे प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी का लीडरशिप हमारे साथ रहा। लीडर का काम ही होता है कि वो टेक्नोलॉजी को, रिफॉर्म को प्रोत्साहित करे। रिफॉर्म्स को जब इंट्रोड्यूस करने जाते हैं तो जो चैलेंजेस आते हैं, जो चुनौतियां आती हैं, अपने ही कई बार होता है कि अपने जानने वाले लोग, अपने वेल विशर लोग बोलते हैं कि बेटा इस चक्कर में क्यों पड़े हो, तुम्हारा वहां विरोध हो रहा है, यहां विरोध हो रहा है। आपके कुछ राजनीतिक विरोधी होते हैं, वो आपके बारे में इसी बिंदु को उठा करके अलग अलग तरह के कवायद करने लगते हैं। इन सारे व्यवहारिक चुनौतियों का सामना करने के बाद किसी रिफॉर्म्स को हम एक्चुअल में लागू कर पाते हैं। और रिफॉर्म्स को जब लागू करते हैं तभी जनता को वास्तविक अर्थों में उसका लाभ मिल पाता है। इस पूरे 1.5 साल के प्रोसेस में ये जो टेक्नोलॉजिकल चीजें जो हुई हैं, उसके अलावा मैं कहना चाहूंगा कि सुगम ऐप जो आया, उससे 3 साइड से फोटोग्राफ लिया जाता है किसी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन होता है तो क्रेता विक्रेता के साथ, और उसका अक्षांश देशांतर, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, उसको सॉफ्टवेयर कैप्चर करता है। तो उससे फिर से उसी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में जाकर के फिर से रजिस्ट्री ना हो सके, इसके लिए सुगम ऐप होता है। जब सुगम ऐप को हम लागू किए तो जब कोई भी रिफॉर्म लाते हैं तो कैसे हमारे आंख नाक कान खुले रखने चाहिए, इसका मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि हम सुगम ऐप तो लागू कर दिए, हम बहुत खुश थे कि सुगम ऐप लागू हो गया। 2 लाख से अधिक डॉक्यूमेंट का आगे रजिस्ट्रेशन हो गया सुगम ऐप के माध्यम से पिछले 1.5 साल में, वो लागू हो गया, हम बड़े खुश थे। लेकिन आज मैं अनुभव बताना चाहता हूं, सराईपाली क्षेत्र में मैं एक दिन गया था, एक गांव में राजनीतिक दौरा करते हुए। वहां पे गांव के लड़के ने मुझे बताया, जो मेरे पहले से जानता था, कि भैया ओते फोटो वाला रजिस्ट्री चालू करे हस ना, ओकर कारण से एक दिक्कत आते। तो मैं बोला का दिक्कत आते भाई? तो मोदी जी उज्ज्वला योजना लागू करे है, तेकर कारण से आजकल इतनी ना पेड़ कटाई बंद हो गए है। और तुमन सुगम ऐप नहीं लाने रहा ना, तो वो रजिस्ट्री में पेड़ के बारे में जिक्र नहीं करें, और पेड़ के रजिस्ट्री शुल्क नहीं देना पड़े।
अब तुमन फोटो खींचा था तो पेड़ के फोटो आ जाते और पेड़ के ऊपर रजिस्ट्री देना पड़ा थे। तेकर व गांव मन में ना पेड़ ला काटे के बाद रजिस्ट्री कराते। तो ये जैसी ही जानकारी मिली हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मैंने चर्चा की और तत्काल हमने जो पेड़ों की रजिस्ट्री है उस पर पंजीयन शुल्क को, स्टाम्प ड्यूटी को 0 करने का काम किया। रिफॉर्म्स, कोई भी रिफॉर्म्स जब लागू होता है तो आपको व्यवहारिक रूप से अपने नाक, कान, नाक खुले रखने होंगे, तभी आप कोई बड़े रिफॉर्म्स को जीवन में लागू कर पाएंगे। ये बहुत बड़ी सीख सुगम ऐप और पेड़ों के कटाई के माध्यम से मिली। 2 लाख से अधिक लोगों का सुगम ऐप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन हो चुका है। एक बड़ी बात आप सब ने जिसको महसूस किया होगा कि बंटवारा होता है, हक त्याग होता है। हमारे समाज में जो व्यवस्थाएं हैं उसके तहत हमारी बहनें अपना हक त्याग करके भाइयों के नाम पे या परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पे देना चाहती हैं, लेकिन वो देना चाहती भी है, मन से चाहती हैं, कोई दबाव में नहीं। लेकिन उसके लिए जो संपत्ति था उस संपत्ति के मूल्य का 0.8% पैसा लगता था। संपत्ति के मूल्य का 0.8% पैसा लगता था, इसलिए कोई हक त्याग कराता नहीं था, बंटवारा कराता नहीं था। पहले पीढ़ी दूसरे पीढ़ी तक सामान्यतः दिक्कत नहीं रहती। तीसरी पीढ़ी चौथी पीढ़ी के जाते जाते वो जमीन कई बार बहुत मूल्यवान बन जाती है और जमीन जैसे ही मूल्यवान बन जाती है तो वैसी स्थिति में फिर उस प्रॉपर्टी को लेकर झगड़े चालू हो जाते हैं। हक त्याग तो कर दिए रहते हैं लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, भू रिकॉर्ड में, भू अभिलेख में वो अब उसका अपडेशन नहीं हुआ रहता है। उसके कारण राजस्व विवाद, हजारों लाखों राजस्व विभाग इसके कारण राजस्व विवाद इसके कारण पैदा होते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 1.5 वर्षों के दौरान एक बड़ा निर्णय किया। वो बड़ा निर्णय था कि जो हक त्याग है, बंटवारा है, दान है, इन अभिलेखों में संपत्ति के मूल्य का 0.8% के बजाय हमने मात्र 500 रुपए की रजिस्ट्री कर दी और 13,000 से अधिक लोगों ने इस पर जाकर के तत्काल इस सुविधा का लाभ उठाया और पुराने मामलों में इस केस को आगे बढ़ाने का काम किया। कांग्रेस के हमारे बहुत सारे वरिष्ठ लोगों ने भी इस सुविधा का लाभ उठाया है। डॉक्यूमेंटेशन रखा हूं, मैं बाद में बताऊंगा किन किन ने इस सुविधा का लाभ उठाया है। इस तरह के रिफॉर्म्स किए गए। मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं, डिपार्टमेंट ने जिसमें जो इतना बड़ा मेहनत किया है उसके लिए मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं कि जो रजिस्ट्री एक्ट है 1908 का एक्ट है, 100 साल से अधिक का समय रजिस्ट्री एक्ट को बने हुए हो गया, अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ एक्ट है। उस पर अमेंडमेंट के बारे में, मेजर रिफॉर्म्स के बारे में कभी भी 1 सेक्शन 2 सेक्शन से लेकर कभी भी ज्यादा काम नहीं हुआ। मैं विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, पुष्पेंद्र मीणा जी को और सेक्रेटरी मैडम को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि टोटल इस एक्ट में 93 धाराएं हैं, उसमें से धाराओं और उपधाराओं सहित 35 जगह पे संशोधन करने का काम 100 साल बाद हम लोगों ने किया है। और इस संशोधन को विधानसभा में जाकर एक्ट बनाकर विधानसभा से हमने संशोधन कराया। एक उदाहरण देना चाहता हूं कि समाज के लिए कितने पीछे खींचने वाले प्रावधान इस एक्ट के अंतर्गत थे। जैसे मैं एक उदाहरण के रूप में रखना चाहूंगा कि उसमें लिखा हुआ है कि गोद लेने वाले पुत्र, इसका जिक्र है, सन, जिसको अडॉप्टेड सन का जिक्र है। किसी को गोद लिया जाता है तो उसके पुत्र के बारे में जिक्र है, वहां पर पुत्री का जिक्र नहीं है। आज से 100 साल पहले शायद पुत्री को कोई गोद भी नहीं लेता रहा होगा। ये सामाजिक रूप से कितनी विडंबना है हमारी माताओं बहनों की दृष्टि से, क्यों एडॉप्टेड सन का जिक्र है, एडॉप्टेड डॉटर का जिक्र नहीं है। हमने इस तरह के भी चीजों को देखा और एक प्रगतिशील समाज की दृष्टि से पुत्र के साथ साथ पुत्री शब्द को भी, सन के साथ साथ डॉटर शब्द को भी जोड़ने का काम किया। इस तरह से एक्ट में काफी बड़े परिवर्तन हम सब ने सुनिश्चित किया है। और आज मैं इतना कहना चाहता हूं कि इस तरह के रिफॉर्म्स के काम हम लगातार करते रहेंगे। हमारी सरकार का पहला बजट जो आया था वो ज्ञान के कल्याण के लिए था। कोई भी इकोनॉमी तब तक बड़ी नहीं हो सकती और बड़ी होने का अर्थ तब तक नहीं हो सकता जब तक समाज के आखिरी छोर पर खड़े गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी को उसका लाभ ना हो। इस थीम पर हमारी सरकार का पहला बजट आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने लाया था। और इस बार जो दूसरा बजट हमने लाया वो गति की थीम पर हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लाया। ज्ञान का अगर हमको कल्याण करना है
तो रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हमको चाहिए, तीव्र आर्थिक विकास चाहिए, और उसके लिए गति, अर्थात जी का अर्थ है गवर्नेंस, ए का अर्थ है एक्सिलरेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, टी का अर्थ है टेक्नोलॉजी और आई का अर्थ है इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ये चारों को सुनिश्चित करने की दिशा में, टेक्नोलॉजी के एडॉप्शन की दिशा में, गवर्नेंस को स्टैब्लिश करने की दिशा में, और इन सब के माध्यम से जनता का कल्याण करना और तीव्र आर्थिक विकास को सुनिश्चित करना, इस दृष्टिकोण से भी आज का कार्यक्रम एक क्रांतिकारी कदम के रूप में मैं देखता हूं। और इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी के लीडरशिप को, उनके विजनरी लीडरशिप को, हमारी पूरे कैबिनेट को और हमारे सभी अधिकारियों की टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैंने शुरू में कहा था कि नो इकोनॉमी, नो कंट्री, नो सोसाइटी कैन बिकम अ ग्रेट, जब तक कि उसमें टेक्नोलॉजिकल और रिफॉर्म चीजों को हम फोकस ना करें। आज का पहला कार्यक्रम टेक्नोलॉजी को डेडिकेटेड था और दूसरा कार्यक्रम रिफॉर्म को डेडिकेटेड है। छत्तीसगढ़ इस यात्रा में हमारे मुख्यमंत्री जी के लीडरशिप में लगातार आगे बढ़ेगा और 2047 तक अमृत काल में विकसित भारत बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को बहुत तीव्रता के साथ हम कदम से कदम बढ़ाते हुए उनके साथ सपोर्ट में खड़े रहेंगे और छत्तीसगढ़ को भी विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में स्थापित करेंगे। इन्हीं संकल्पों के साथ हमारे मुख्यमंत्री जी के लीडरशिप को, उनके नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय।